रामचरितमानस की अयोध्या कांड में यह उस समय का प्रसंग है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वन गमन करते हुए चित्रकूट निवास कर रहे हैं और भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न पूरे रानीवास सहित अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट में पहुंचकर इस बात की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप श्रेष्ठ हैं और आप चल कर के अयोध्या का राज संभालें। बहुत संवाद कई दिनों तक साथ में ऋषि वशिष्ठ जी और अन्य विद्वान सभी लोग संवाद, यहाँ तक कि जनक राजा भी परिवार सहित पहुँच जाते हैं। संवाद कई दिनों तक चलता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए अंततः प्रभु श्री राम जी बोलते हैं भरत की राम के प्रति अपने श्रद्धा और आस्था को देखते हुए भरत जैसा भाई को समझाते हुए कहते हैं कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराह सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुन रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, बाजनु भोग्यों गिरा प्रसादु। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, ऐसी वाणी प्रभु जी ने बोली कि सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लगी। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे इन सब को छोड़कर भाग यहाँ से हटते हैं और उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद जो मन में एक अंतक द्वंद्व था वो मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई है। कीन प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पुनि पंकरं जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सौ अवलंब देव मुहि देई, अवधि पार पावऊं जो सोई। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रभु को प्रणाम किया भरत जी ने और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ प्राप्त कर लिया है। हे कृपालु, आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन, वह सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। यहाँ पर भरत जी संतुष्ट हो गए। जहाँ इस बात को लेकर के यहाँ तक कि तीर्थों का जल लेते हुए चित्रकूट पहुँचे और बोले कि वहाँ राज्याभिषेक करके और प्रभु को अयोध्या वापस ले आएंगे। अंततः प्रभु की बातों से संतुष्ट होकर के भरत जी ने कहा कि अब आप मुझे एक ऐसा अवलंब और एक ऐसा सहारा दे दीजिए जिससे प्रभु मैं अवधिकापुरी अर्थात अयोध्या के वासियों की सेवा कर सकूं। और अंततः प्रभु जी
प्रसन्न होकर के भगवान ने अपनी चरण पादुका भरत जी को प्रदान करते हैं और वह चरण पादुका ले आकर के प्रभु की भरत जी ने राज्याभिषेक मानते हुए और उसी चरण पादुका के सहारे 14 वर्ष तक अयोध्या का राज किया। ऐसे थे प्रभु भक्त भरत जी। उनकी भक्ति में, भाइयों में जो अपार प्रेम, जो स्नेह, जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास था, आज के इस युग के लिए ऐसा यह रामचरितमानस हमें प्रेरणा देती है, यह शिक्षा देती है कि अगर भरत जैसा भाई राम को मिला, लक्ष्मण जैसा भाई राम को मिला, शत्रुघ्न जैसा भाई मिला, वहाँ परिवार राज्याभिषेक कहाँ भरत जी को माता कैकेयी ने मांगा था और राम को वन मांगा था, लेकिन आखिरकार कोई राज लेने के लिए नहीं तैयार। और आज के युग से अगर उस समय की हम तुलना करें तो बहुत ही महान यह त्रेता युग रहा है, जहाँ समाज को ऐसा दर्पण उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी और भाई परिवार, अयोध्या का पूरा समाज और उस समय का समाज दिखा के गया है, जिससे इस रामचरितमानस का पाठन करके हमें प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए। यह प्रेरणा इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जय श्री राम।